सर्वेभ्यः नमो नमः। एम ए पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अध्ययन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुरुष सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज हम उसके पुरुष सूक्त के पहले मंत्र को देखते हैं कि ऋषि नारायण इस प्रथम मंत्र के बारे में परमेश्वर पुरुष की सत्ता का किस तरह से उल्लेख कर रहे हैं। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित कर। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र अक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृता अत्यतिष्ठ दश अंगुलम। इस लौकिक जगत में परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित कर परमेश्वर पुरुष बता रहे हैं, उनकी सत्ता को ऋषि नारायण बता रहे हैं कि परमेश्वर पुरुष इस लौकिक जगत में और इस अलौकिक जगत में कहाँ उनकी सत्ता विद्यमान है, उसी का उल्लेख उक्त मंत्र में ऋषि नारायण ने किया है। इसीलिए कह रहे हैं ऋषि नारायण, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र अक्षः सहस्त्रपात् स भूमिम विश्ववतो वृता अत्यतिष्ठ दश अंगुलम। मंत्र का जो अन्वय है इस तरह से होगा, पुरुषः सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र अक्षः सहस्त्रपाथ अस्ति स भूमिम विश्वतः वृता दश अंगुलम अत्यतिष्ठतः। पुरुषः यानी यह पुरुष की सत्ता से तात्पर्य परमेश्वर पुरुष के संदर्भ में है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि हर स्वरूप में हमने देखा कि हर व्यक्ति विशेष के अंतर्गत क्या होता है, ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए वो परमेश्वर पुरुष के संदर्भ में बता रहे ऋषि नारायण कह रहे हैं कि पुरुष सहस्त्र शीर्षः, यानी वह जो परमेश्वर पुरुष है सहस्त्र शीर्ष यानी वह हजारों सिरों वाला है। हजारों सिरों से तात्पर्य यहाँ पर ऋषि नारायण का भावार्थ यह है कि हजार सिर से तात्पर्य यहाँ पर अनंत ज्ञानमय है, यानी वह जो परमेश्वर पुरुष है वह क्या है, अनंत ज्ञानमय है। फिर कह रहे सहस्त्र अक्षः यानी वह हजारों आंखों वाला। अक्ष का तात्पर्य नयन नेत्र आंख और सहस्त्र का अर्थ है हजार, यानी वह हजारों आंखों वाला। कहने का तात्पर्य कि वह परमेश्वर पुरुष सब कुछ देखने वाला है, यानी उसकी जो सत्ता है वह सर्वत्र विद्यमान रहती है। फिर कह रहे सहस्त्र पाथ अस्ति, और वह परमेश्वर पुरुष हजारों पैरों वाला है। कहने का तात्पर्य कि वह परमेश्वर पुरुष गतिमान है, सर्वत्र गतिशील है, उसकी सत्ता इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि वह सर्वत्रता से अपनी गतिशीलता को लेकर चलता है। फिर कह रहे स भूमिम विश्वतः यानी वृताः, यानी वह पृथ्वी को, भूमि यानी धरा को, भूमि को, पृथ्वी को विश्वत वृता यानी चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुलम अत्यतिष्ठ, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह परमेश्वर पुरुष इस पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल ऊपर हमारे हृदय प्रदेश में विद्यमान है। यानी ऋषि नारायण के कहने का तात्पर्य है कि वह परमेश्वर पुरुष ब्रह्मांड रूपी देह की नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय प्रदेश में आत्मा के रूप में वह परमेश्वर पुरुष प्रत्येक व्यक्ति में वह परमात्मा का निवास स्थान माना गया है। यानी ऋषि नारायण यह बता रहे हैं कि पुरुष सहस्त्र शीर्षा यानी वह परमेश्वर पुरुष सहस्त्र शीर्षा यानी हजारों सिरों वाला, यानी वह अनंत ज्ञानमय है। सहस्त्र अक्षः यानी वह हजारों नेत्रों वाला, यानी वह सब कुछ देख सकने वाला है। और सहस्त्र पात अस्ति यानी वह हजारों पैरों वाला है, यानी उसकी जो गतिशीलता है वह अति तीव्र है और सर्वत्र गतिशील है। कहीं पर भी पलक झपकते ही वह परमेश्वर पुरुष पहुंच सकता है या उसकी सत्ता वहां पर विद्यमान रहती है। फिर कह रहे स भूमिम विश्वतः यानी वह भूमि यानी उस पृथ्वी को, भूमि को विश्वतः यानी चारों ओर से वृता यानी व्याप्त करके 10 अंगुलम अत्यतिष्ठ यानी नाभि से 10 अंगुल ऊपर विद्यमान है। अर्थात कवि बता रहे हैं ऋषि नारायण कि ब्रह्मांड रूपी देह की नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय प्रदेश में आत्मा के रूप में वह परमात्मा ही विद्यमान है। उक्त मंत्र के अंतर्गत ऋषि नारायण या जो सहस्त्र शीर्षा शब्द बताया है उसका जो बहुब्रीहि समास के संदर्भ में है कि सहस्त्रम शिराशि यशसः, यानी जो हजारों सिरों वाला है। यानी यह सिर जो प्रतीक है वह ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात वह परमेश्वर पुरुष अनंत ज्ञान से युक्त है। सहस्त्र अक्षः यानी सहस्त्रम अक्षणी यशस, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। परमेश्वर अनंत ज्ञानमय शक्ति, कहने का तात्पर्य कि उसकी जो दर्शन शक्ति है, उसकी जो
देखने की जो शक्ति है वह सर्वत्र गतिमान है, वह सर्वत्र दर्शनमय है, वह अनंत पश्यना शक्ति से युक्त है, यानी वह सब कुछ देखता है। और सहस्त्र पात यानी सहस्त्रम पादाह यशस यानी पाद गति का गोतक है, अर्थात परमेश्वर पुरुष अनंत गति युक्त है, अर्थात वह सर्वत्र गया हुआ है, उसकी सत्ता हर जगह विद्यमान रहती है। इस तरह से उक्त मंत्र में ऋषि नारायण ने परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम पुरुष सूक्त के दूसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित कर ऋषि नारायण क्या करे हैं। पुरुष एवद्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उत अमृतत्व अस्य शानो यद अन्येन अतिरोहति। क्या कह रहे ऋषि नारायण? पुरुष एवेद्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उत अमृतत्वशानो यद अन्येन अतिरोहति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यत भूतम यत च भव्यम इदम सर्वं पुरुष एव उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अन्येन अतिरोहति। अब यहाँ पर ऋषि नारायण तीनों लोकों यानी हमारे जो तीनों काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी परमेश्वर पुरुष की जो सत्ता है वह वर्तमान काल में भी रहती है, भूतकाल में भी रहती है और भविष्य काल में भी रहती है। उसी का उल्लेख ऋषि नारायण इसमें करे कि यत भूतम यानी जो परमेश्वर पुरुष है, जो भूतम यानी भूतकाल यानी जो समय चला गया यानी वह भूतकालिक सृष्टि है, यत च और वही भविष्य भव्यम यानी वही भविष्यकालिक सृष्टि है, और इदम सर्वम और यही वर्तमानकालिक सृष्टि है, यानी वह सब कुछ परमेश्वर पुरुष ही है। यानी कहने का तात्पर्य जो तीनों काल है, यत भूतम च यानी जो भूतकालिक सृष्टि है, भव्यम च यानी जो भविष्यकाल होने वाली सृष्टि है, तथा इदम सर्वम पुरुष है और जो वर्तमान कालिक सृष्टि है, वे तीनों ही कालों में परमेश्वर पुरुष की सत्ता विद्यमान है, वह सब परमेश्वर पुरुष से ही उल्लेखित रहता है। फिर कह रहे उत्त अमृत तत्वस्य ईशान यानी वह जो परमेश्वर पुरुष है वह अमृत तत्व से यानी वह अमरता का स्वामी होकर, ईशान यानी स्वामी और अमृत तत्व से यानी वह अमरता का स्वामी होकर, यत यानी जो, अन्यन यानी जो अन्न से अर्थात भोज्य पदार्थों से अतिरोहति, अतिरोहति का अर्थ है बढ़ता है, उसके अंतर्गत वृद्धि को प्राप्त होता है। यानी परमेश्वर पुरुष के वृद्धि के संदर्भ में कहने का तात्पर्य यहाँ पर यत अन्यन अतिरोहति यानी सायन और महिधर है, उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि वह देवत्व का स्वामी है, क्योंकि वह अन्य यानी प्राणियों के भोग्य फल अन्न के कारण अपनी कारण अवस्था का परित्याग कर परिदृश्यमान जागतिक अवस्था को प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने इसके संदर्भ में यह बताया है कि जो जीव समूह अन्न से उत्पन्न होता है, पुरुष उस सब का स्वामी है। यदि सब कुछ पुरुष ही है तो वह परिणामी है। इस विचिकित्सा को दृष्टि में रखकर ही यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्त अमृत तत्वस्य ईशान यानी वह अमृतत्व का यानी वह मोक्ष का स्वामी है। कहीं मोकेश्वर की मृत्यु भी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस लौकिक जगत में जो परमेश्वर पुरुष की सत्ता जो विद्यमान है वह हर आत्म तत्व के रूप में हर व्यक्ति विशेष के अंतर्गत वह उसकी सत्ता विद्यमान है। इस कारण से उसका जो अंश तत्व हर पुरुष के अंतर्गत विद्यमान है, जो भोग्य आदि पदार्थों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र में ऋषि नारायण बता रहे हैं कि यद भूतम यानी वह परमेश्वर पुरुष ही भूतम यानी भूतकालिक सृष्टि है, यत च भव्यम और वही भविष्य काल में होने वाली सृष्टि है, तथा इदम सर्वम पुरुष है और जो सर्वम यानी वही वर्तमान कालिक सृष्टि है, और उत्त अमृत तत्व से यानी वह परमेश्वर पुरुष ही अमृत तत्व से यानी अमरता का स्वामी होकर यानी मोक्ष का स्वामी है, जो ईशान यत अन्यन अतिरोहति यानी जो अन्न आदि के द्वारा बढ़ता है। कहने का तात्पर्य कि शरीर में विद्यमान आत्मरूप पुरुष अन्न आदि भोग्य पदार्थों से बढ़ता है। एक बार पुनः श्लोक का मंत्र का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते क्या कह रहे ऋषि नारायण। पुरुष एवेद्वं सर्वं यत भूतं यत च भव्यं उत अमृतस्व ईशानो यद अन्येन अतिरोहति। यद भूतम यानी वह परमेश्वर पुरुष की भूतकालिक सृष्टि, यत च भव्यम और वही भविष्य काल में होने वाली सृष्टि है, तथा इदम सर्वम पुरुष है और वही वर्तमान कालिक सृष्टि यानी वह सब कुछ परमेश्वर पुरुष ही है।
उत अमृतस्व ईशान, यानी वह परमेश्वर पुरुष अमृतस्व यानी अमरता का स्वामी अर्थात मोक्ष का स्वामी है, जो ईशान यत अन्य यानी जो अन्न आदि से बढ़ता है और शरीर में यानी आत्मरूप पुरुष अनादि भोग्य पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होता है। नमो नमः। आज हम एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र का आज हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर पुरुष की सत्ता को उल्लेखित कर ऋषि नारायण क्या कह रहे हैं, अब हम इसको तीसरे मंत्र के अंतर्गत देखते हैं। मैं मंत्र का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण। एतावानस्य महिमा तो जयायशश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। क्या कह रहे ऋषि नारायण। एतावानस्य महिमा तो जयायशश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा मंत्र का। अस्य एतावान महिमा च पुरुषः अतः जयायान विश्वाभूतानि अस्य पादः अस्य त्रिपाद दिवि अमृतम। अब परमेश्वर पुरुष की सत्ता को बताकर ऋषि नारायण कह रहे हैं अश्या एतावान महिमा, यानी इस परमेश्वर पुरुष की एतावान यानी इतनी यानी महिमा है, और पुरुष यानी जो परमेश्वर पुरुष है वह अतः जयायान यानी इससे बढ़कर है। यानी कहने का तात्पर्य कि इस परमेश्वर पुरुष की इतनी महिमा और परमेश्वर पुरुष की सत्ता इतनी उल्लेखित है, इतनी अलौकिक है कि उसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि नारायण कह रहे हैं कि परमेश्वर पुरुष इससे भी बढ़कर हैं। विश्वाभूतानि अस्य पाद, यानी इस लौकिक जगत के समस्त प्राणी इस परमेश्वर का एक चरण मात्र है, और अस्य त्रिपाद और उसके तीन चरण दिव्य अमृतम यानी अमृत लोक में द्युलोक में विद्यमान है। यानी हमें सिर्फ परमेश्वर पुरुष का यह लौकिक जगत सिर्फ एक चरण मात्र ही है, और उनके जो तीन चरण है वे अमृत लोक में द्युलोक में विद्यमान है, जो हम सामान्य प्राणी विशेष को नहीं दिखाई देते। हम सिर्फ परमेश्वर पुरुष की एक अंश चतुर्थांश भाग में ही विद्यमान है, जबकि इसके तीन जो चरण हैं यानी परमेश्वर पुरुष के जो तीन जो चरण है वे अलौकिक जगत यानी उस द्युलोक में अमरता के रूप में विद्यमान है। हम सामान्य प्राणी उन चरणों का दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऋषि नारायण का बताने का तात्पर्य है कि परमेश्वर पुरुष क्या कह रहे हैं कि यश एतावान महिमा, यानी परमेश्वर पुरुष की इतनी अधिक महिमा है, और जब पुरुष एत जयायान और परमेश्वर पुरुष इससे भी बढ़कर है। कहने का तात्पर्य कि इस लौकिक जगत में हम परमेश्वर पुरुष की सत्ता का वाणी के द्वारा बखान नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर पुरुष की जो सत्ता है वह इतनी अलौकिक है, उसका सामान्य जन या मैं स्वयं ऋषि नारायण उसको उल्लेखित नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि अश्य एतावान महिमा, यानी परमेश्वर पुरुष की इतनी अधिक महिमा है, और जब पुरुष अत जयायान और परमेश्वर पुरुष इससे भी बढ़कर है। विश्वाभूतानि अश्य पाद, यानी इस लौकिक जगत के समस्त प्राणी उस परमेश्वर का सिर्फ एक चरण मात्र है, यानी हम सिर्फ परमेश्वर के एक चतुर्थांश भाग हैं। यानी इस लौकिक जगत की जो सारी सृष्टि का निर्माण जब परमेश्वर पुरुष ने किया तो वह सिर्फ उनका एक चतुर्थ चरण मात्र है, यानी चार जो चरणों का एक चरण मात्र यानी एक चतुर्थांश अंश है। और अश्य त्रिपाद दिव्य अमृतम, और परमेश्वर के जो तीन चरण हैं जो हम सामान्य मनुष्यों को नहीं दिखाई देते हैं वे अमृत रूप में द्युलोक में विद्यमान है, द्युलोक में उसकी सत्ता विद्यमान है। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण। एतावानस्य महिमा तो जयायशश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। अस्य एतावान महिमा, यानी परमेश्वर पुरुष की इतनी अधिक महिमा है, और जब पुरुष एत जयायान और परमेश्वर पुरुष इससे भी अधिक बढ़कर है। विश्वाभूतानि यानी संपूर्ण भूत सभी प्राणी अश्य पाद यानी इस परमेश्वर पुरुष का एक चरण मात्र है, और अश्य त्रिपाद दिव्य अमृतम और उसके तीन चरण अमृत लोक में द्युलोक में विद्यमान है। अमृता के रूप में अमृत रूप में द्युलोक में उसकी सत्ता विद्यमान है।